हमारा सौर मंडल एक अद्भुत खगोलीय स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर में है सूर्य, एक जलता हुआ गैस का गोला जो इसके चारों ओर हर चीज को जीवन देता है। ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और अनगिनत ऑब्जेक्ट्स इस सौर मंडल को एक बिजी जगह बनाते हैं। वैज्ञानिक सदियों से सौर मंडल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। हर नई खोज के साथ एक नया आश्चर्य और विस्मय आता है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम इस विशाल योजना में कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हमारा ग्रह कितना स्पेशल है। हमारे सौर मंडल को समझना कई कारणों से इंपॉर्टेंट है। यह हमें पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को संभव बनाने वाले नाजुक बैलेंस को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। तो चलिए हमारे खगोलीय नेबरहुड की यात्रा पर निकलते हैं और उन आश्चर्यों का अन्वेषण करते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल के सेंटर में है सूर्य, एक विशाल हाइड्रोजन और हीलियम का गोला। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। सूर्य असल में एक विशाल एटॉमिक रिएक्टर है। इसके सेंटर में हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकालते हैं। यही एनर्जी पृथ्वी पर जीवन को चलाती है। सूर्य की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई अलग अलग लेयर्स हैं। कोर वह जगह है जहां परमाणु फ्यूजन होता है। इसके ऊपर रेडिएटिव जोन है जहां एनर्जी धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है। फिर आता है कन्वेक्शन जोन जहां गर्म गैसें सरफेस की ओर उठती हैं। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद सूर्य खगोलीय दृष्टि से एक एवरेज तारा है। कुछ तारे इससे बहुत बड़े और चमकीले हैं और कुछ बहुत छोटे और मंद हैं, लेकिन हमारे लिए सूर्य स्पेशल है। इसके बिना हमारा ग्रह अंतरिक्ष में एक ठंडी, अंधेरी, निर्जीव चट्टान होती। सूर्य के सबसे पास हैं बुध और शुक्र, हमारे सौर मंडल के सबसे अंदरूनी ग्रह। बुध सबसे छोटा ग्रह, एक बैरन क्रेटर से भरी दुनिया है। यह पृथ्वी के चांद से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन यह बहुत ज्यादा डेंस है। सूर्य के इतने पास होने के बावजूद बुध के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिससे यहां तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं। दिन में बुध की सरफेस 800 डिग्री फ़ारेनहाइट 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, लेकिन रात में यह -290 डिग्री फ़ारेनहाइट -179 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और मैस पृथ्वी जितना है, एक बहुत ही गर्म दुनिया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोटे, जहरीले एटमॉस्फेयर में लिपटा हुआ है जो एक भयानक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद शुक्र वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ग्रह है। यह अपनी एक्सिस पर ज्यादातर ग्रहों के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, जिसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। शुक्र को समझना हमें ग्रहों के एवोल्यूशन और हमारे अपने ग्रह के संभावित भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। पृथ्वी, हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक रत्न है। यह एकमात्र ऐसी दुनिया है जिसे हम जानते हैं जो जीवन को संजोती है, जो इसे हमारे सौर मंडल में अद्वितीय बनाती है। लेकिन पृथ्वी केवल एक सुंदर दृश्य से कहीं अधिक है। यह परस्पर क्रियाशील घटकों का एक जटिल, गतिशील सिस्टम है। हमारा ग्रह वैज्ञानिकों के अनुसार गोल्डीलॉक्स जोन में पूरी तरह से स्थित है, न तो बहुत गर्म न ही बहुत ठंडा, बल्कि सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना है, जो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। जो चीज पृथ्वी को सचमुच खास बनाती है वह है इसकी जैव विविधता। सबसे गहरे महासागर के गर्तों से लेकर सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक जीवन ने हमारे ग्रह पर लगभग हर एनवायरनमेंट में पनपने का एक तरीका खोज लिया है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल और उससे आगे की अन्य दुनियाओं का अन्वेषण करते हैं, पृथ्वी हमारे लिए एक जीवन समर्थक ग्रह का मानदंड बनी रहती है। सेक्शन 5, मार्स, द रेड प्लैनेट। मार्स, जिसे अक्सर इसके लाल रंग की वजह से रेड प्लैनेट कहा जाता है, सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित करता रहा है। यह एक्सट्रीम्स की दुनिया है जिसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा वोल्केनो और सबसे गहरा कैनियन है। मार्स पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है, लेकिन क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, इसकी सतह की फीचर्स अंतरिक्ष से साफ दिखाई देती है। मार्स के बारे में सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह है कि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इसकी सतह पर कभी पानी मौजूद था। आज मार्स एक ठंडी, सूखी दुनिया है
लेकिन हम सूखी हुई नदियों और मिनरल डिपॉजिट्स जैसी फीचर्स देख सकते हैं जो केवल पानी की मौजूदगी में ही बन सकती थी। यह इस दिलचस्प संभावना को जन्म देता है कि मार्स पर कभी जीवन रहा होगा या आज भी इसकी सतह के नीचे माइक्रोबियल लाइफ छिपा हो सकता है। जैसे जैसे हम मार्स का और एक्सप्लोरेशन करते हैं, हम न केवल एक और ग्रह के बारे में सीख रहे हैं, हम संभावित रूप से भविष्य में मानव अन्वेषण और शायद उपनिवेशीकरण के लिए भी ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। सेक्शन 6, जुपिटर, किंग ऑफ द प्लैनेट्स। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह वास्तव में दुनिया के बीच एक विशालकाय है। यह इतना विशाल है कि बाकी सभी ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं और भी जगह बच जाएगी। यह गैस जायंट मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, वही एलिमेंट्स जो स्टार्स बनाते हैं। जुपिटर की सबसे खास फीचर्स में से एक है इसका ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान जो कम से कम 400 साल से चल रहा है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक अशांत जगह है जहां बादलों की कई बेल्ट्स अलग अलग दिशाओं में घूमती रहती हैं। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत शक्तिशाली है, जो सौर मंडल के किसी भी ग्रह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस ग्रह में एक धुंधला रिंग सिस्टम भी है, हालांकि यह सैटर्न के प्रसिद्ध रिंग्स जितना प्रोमिनेंट नहीं है। जुपिटर और उसके चांद मिलकर एक तरह का मिनिएचर सोलर सिस्टम बनाते हैं, जो वैज्ञानिक अध्ययन के ढेर सारे अवसर प्रदान करते हैं। सेक्शन 7, सैटर्न लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सैटर्न अपने शानदार रिंग सिस्टम के साथ शायद हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा दिखने वाला ग्रह है। जुपिटर की तरह सैटर्न भी एक गैस जायंट है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सैटर्न की सबसे प्रसिद्ध विशेषता तो जाहिर है उसके रिंग्स ही हैं। ये रिंग्स बर्फ और चट्टान के अनगिनत पार्टिकल्स से बने हैं, जिनका साइज छोटे दानों से लेकर घर जितने बड़े टुकड़ों तक होता है। इतने इंप्रेसिव दिखने के बावजूद ये रिंग्स बहुत पतले हैं। ज्यादातर जगहों पर ये 1 किलोमीटर से भी कम मोटे हैं। सैटर्न का एटमॉस्फेयर जुपिटर की तरह अलग अलग रंगों की बेल्ट से घिरा हुआ है, हालांकि ये एक धुंधले ऊपरी एटमॉस्फेयर के कारण कम स्पष्ट हैं। सैटर्न के चांद ग्रह के रिंग सिस्टम को आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पूरे सैटर्न सिस्टम को प्लैनेटरी साइंटिस्ट के अध्ययन के लिए एक जटिल और आकर्षक विषय बनाते हैं। सेक्शन 8, यूरेनस एंड नेपट्यून, द आइस जायंट्स। यूरानस और नेपट्यून हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह अक्सर आइस जायंट्स कहलाते हैं। गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न के विपरीत इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर्स में पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी बर्फ ज्यादा मात्रा में होती है। यूरेनस शायद अपने असामान्य टिल्ट के लिए जाना जाता है। इसके रोटेशन की धुरी लगभग 98 डिग्री झुकी हुई है, जिसका अर्थ है कि यह मूल रूप से अपने साइड पर घूमता है। नेपट्यून सबसे बाहरी ग्रह अपने डायनामिक एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। सूर्य से इतनी दूर होने के बावजूद नेपट्यून की हवाएं हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह से ज्यादा तेज हैं, जिनकी स्पीड 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। यूरेनस और नेपट्यून दोनों में चंद्रमाओं और रिंग्स के सिस्टम्स हैं। ये आइस जायंट्स हमारे प्लैनेटरी नेबरहुड की सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनका अध्ययन करने से हमें न केवल अपने सौर मंडल बल्कि अन्य स्टार्स के आसपास खोजे गए कई आइस जायंट एक्सोप्लैनेट्स को समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 9, प्लूटो एंड द ड्वार्फ प्लैनेट्स। नेपट्यून के ऑर्बिट के पार एक रीजन है जिसे केपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है, जहां प्लूटो और अन्य ड्वार्फ प्लैनेट सहित अनगिनत आइसी बॉडीज रहते हैं। प्लूटो, जिसे कभी नौवां ग्रह माना जाता था, को 2006 में एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रिक्लासिफाई किया गया था। प्लूटो एक छोटी बर्फीली दुनिया है जिसकी सतह पर नाइट्रोजन आइस का एक हार्ट शेप्ड ग्लेशियर है। अपने छोटे आकार और सूर्य से दूरी के बावजूद प्लूटो एक जटिल और डायनामिक दुनिया बन गई है। अन्य उल्लेखनीय ड्वार्फ प्लैनेट्स में एरिस, मेकमेक और हॉमिया शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक दुनिया हमें अपने कॉस्मिक नेबरहुड के इतिहास और एवोल्यूशन के बारे में कुछ न कुछ बताती है। सेक्शन 10, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। हमारा सोलर सिस्टम केवल ग्रहों और ड्वार्फ प्लैनेट से कहीं अधिक है। ये छोटी ऑब्जेक्ट्स की एक विविध श्रेणी से भरा हुआ है, जो हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के जटिल नृत्य में अपनी भूमिका निभा रही है। इनमें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और कई अन्य छोटी बॉडीज हैं, जो ग्रहों के बीच और बाहर अंतरिक्ष में रहती हैं। एस्टेरॉइड्स चट्टानी रेमनेंट्स हैं जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती गठन से बचे हुए हैं।
कॉमेट्स, जिन्हें अक्सर गंदे स्नोबॉल्स के रूप में वर्णित किया जाता है, बर्फीले पिंड हैं जो बाहरी सौर मंडल से आते हैं। माना जाता है कि कॉमेट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पानी होता है, जिससे कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने शुरुआती पृथ्वी पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहुंचाने में भूमिका निभाई होगी। इनके अलावा हमारे सौर मंडल में कई अन्य वस्तुएं हैं